व्यापारिक कामकाज में या किसी धंधे बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि हमको एक बहुत छोटे छोटे से नुकसान हो जाते हैं। जैसे 50 रुपए का नुकसान हो गया, 100 रुपए का नुकसान हुआ, 150 रुपए का नुकसान हुआ। तो धंधा बिजनेस में इन नुकसानों को हम इग्नोर करते हैं। हम इन नुकसानों को बड़ा नुकसान नहीं मानते हैं और हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ये छोटी मोटी सी नुकसान हो गया है तो इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन जब हमारी भारतीय दंड संहिता बनी थी 1860 में, तो उस वक्त में 50 रुपए का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान माना जाता था, क्योंकि पैसों का मोल उस समय में ज़्यादा था। आज की कंडीशन में 50 रुपए हमारे लिए उतने मायने नहीं रखते जितने कि पहले 1860 के समय में रखते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिस चीफ का यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 427 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी होता है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अमूमन हम लोग इन छोटे नुकसानों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको धंधा बिजनेस में 50 रुपए का नुकसान होने पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 427 के अंतर्गत। मैं जितने भी ये आईपीसी के आपको सेक्शन बता रही हूँ, ये परीक्षा के हिसाब से जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के हिसाब से ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी है सारे वीडियो। क्योंकि मेरा ये कोशिश है कि मैं आपको एक इजी, नए और आसान तरीके से आईपीसी को समझा सकूं, जो कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। और वही क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रही हूँ जो कि जो विभिन्न न्यायिक परीक्षाओं के लिए, जितने भी स्टेट की न्यायिक परीक्षा हो रही है सबके लिए महत्वपूर्ण है और इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं इसको सिस्टमेटिक नहीं बताते हुए बीच बीच में से पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा है धंधा बिजनेस में 50 रुपए का नुकसान होने पर भी एफआईआर दर्ज। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। जब भी कभी कोई किसी के साथ मिसचीफ या रिश्ते की कुचेष्टा करते हैं और उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो भारतीय दंड संहिता में अपराध की श्रेणी में वो आता है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसी से संबंधित धारा भारतीय दंड संहिता में है धारा 427। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के काम में इस प्रकार का व्यवधान या रुकावट डाले कि उस व्यक्ति को कमाई का नुकसान हो जाए, तो वह व्यक्ति पुलिस या प्रशासन से शिकायत कर सकेगा। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके कार्य की वजह से उस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति जिसकी वजह से नुकसान हुआ है उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का निवेदन भी कर सकेगा। आरोपित व्यक्ति की किसी भी हरकत के कारण कमाई में अगर 50 या इससे अधिक का नुकसान होता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 427? तो हम देखते हैं उसकी परिभाषा। जो कोई रिश्ती करेगा और तद्वारा 50 रुपये या उससे अधिक की रिश्ते की हानि या नुकसान कारित करेगा, यानी कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को 50 रुपये या उससे अधिक का कोई नुकसान होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या पनिशमेंट है? तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ मैंने एक नोट भी लगाया है कि वर्तमान समय में चूँकि 50 रुपये की कोई कीमत नहीं होती है, ये बहुत कम होता है तो नुकसान के लिए, लेकिन हमारी दंड संहिता का निर्माण 1860 में हुआ था, तब उस वक्त 50 रुपये बहुत मायने रखते थे। इसलिए अपराध के दंड के विषय में मजिस्ट्रेट स्वयं विवेक से भी निर्णय ले सकता है। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि 50 रुपये वर्तमान में कम कीमत है तो वो 50 रुपये वाले मसले को नहीं सुनेगा, बात को नहीं सुनेगा, मना कर देगा।
और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वाकई में नुकसान मायने रखता है तो वो कीमत का निर्धारण जो है वो वर्तमान समय में मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस मामले को एक्सेप्ट करता है और किस मामले को एक्सेप्ट नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 427 में वर्णित अपराध के विषय में रिष्टि या कुचेष्टा या मिसचिफ का अर्थ होता है। अगर आप इस धारा को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो पहले आपको आईपीसी की धारा 425 को समझना होगा। धारा 425 में ये कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति इस मन स्थिति से, यानी कि उसके मन में ये भावना है, किसी साधारण मनुष्य को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान पहुंचाए, यानी कि धारा 425 ये कहती है कि कोई व्यक्ति अपने मन से, यानी कि सोच समझ के किसी मनुष्य को या किसी व्यक्ति को इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है कि उसको पता है कि इससे इसको नुकसान होगा, या फिर मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की संपत्ति का नाश होगा या उसकी स्थिति में कोई बदलाव आएगा। अगर वह ये सब चीज़ें कारित करेगा जिससे उसका संपत्ति के मूल्य में या उसकी उपयोगिता नष्ट या कम हो जाए तो ये अपराध माना जाता है और उसे भारतीय दंड संहिता में रिष्टि या कुचेष्टा या मिसचिफ कहा जाता है और इसको धारा 425 में परिभाषित किया गया है। अब अगर हम इस प्रकार की रिष्टि या कुचेष्टा करने पर किसी व्यक्ति को 50 रुपये का नुकसान या हानि हो तब वो अपराध कहलाएगा और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 427 की धारा में दंडित किया जाने का प्रावधान किया गया है। यानी आपको धारा 427 पढ़नी है तो उसके पहले आपको धारा 425 को समझना होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 427 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। इस धारा में जो अपराध है वो समझौता योग्य होते हैं क्योंकि कम गंभीर अपराध होते हैं, कम पैसों वाले अपराध होते हैं, तो इसलिए इन अपराधों में समझौता हो सकता है उस व्यक्ति से जिसकी संपत्ति अर्थात पैसों को नुकसान या रिष्टि किया है उससे, यानी कि उस व्यक्ति के साथ समझौता किया जा सकता है। ये एक आसंज्ञेय अपराध होता है, अजमानती अपराध होता है, इसलिए इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पनिशमेंट इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 वर्ष के कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। आईपीसी की धारा 427 में जमानत का भी प्रावधान है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 427 में जिस अपराध की सजा के बारे में बताया गया है उसका अपराध एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि गैर संज्ञेय अपराध और जमानती होने पर इसमें जमानत मिल जाती है और साथ ही ये किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य होता है। अगर नुकसान या क्षति किसी निजी व्यक्ति की हो, मतलब सीधा से ये है कि इसमें बेल मिल जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चाय की दुकान है जो सड़क के किनारे पर लगी हुई थी। कुछ दबंग लोग आए, उन्होंने वहाँ से उस चाय की दुकान को हटा दिया जिससे दुकान वाले अपनी कमाई में नुकसान हुआ। कुछ दिन बाद उसको उस दुकान से उतने पैसों की कमाई नहीं हुई जितनी उसकी प्रतिदिन होती थी। यानी एक सड़क के किनारे चाय की दुकान थी, उस दुकान को कुछ दबंग लोगों ने हटवा दिया तो दुकान को क्या हुआ, उसकी कमाई का नुकसान हो गया। उसने वापस से अपनी दुकान लगाई लेकिन कुछ दिन बाद उसको उस दुकान से उतनी कमाई नहीं होती थी जितनी कि उसको पहले होती थी। यहाँ आरोपियों ने कौन सा अपराध किया, धारा 427 का। लेकिन कोई नगर परिषद या नगर पालिका नोटिस द्वारा किसी दुकान को या व्यवस्था को देखते हुए हटवाता है तो फिर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।